नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम नवमः पाठ है पाठ 9 पढ़ेंगे। नवमः पाठ है नाम अस्ति। पाठ 9 का नाम है काकस्य चातुर्यम, कव्य की चतुरता। उपपद विभक्ति, यहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जब विभक्ति सामान्य कारक चिन्हों का अनुसरण न करते हुए किसी भी विशेष अव्यय अथवा धातु के प्रभाव से अन्य कारक चिन्हों विभक्ति के साथ चलती है, तब वह उपपद विभक्ति कहलाती है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। एकदा सुन्दरवने एकस्य विशालवृक्षस्य शाखायां काकदम्पती निजशौके सह सुखेन प्रतिवसतः स्मः। एक बार सुंदरवन में एक विशाल वृक्ष की शाखा पर कौवे और उसके बच्चे सुख से रहते थे। तौ प्रतिदिनं शावकेभ्यः आहारम् आनयत स्मः। वे दोनों प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए आहार लेने जाते थे। परं दुर्भाग्यवशात् तस्मिन्नेव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि आगत्य अवसत्। परंतु दुर्भाग्यवश उसी वृक्ष के एक बिल में एक काला सांप भी आकर रहने लगा। ठीक है बच्चों, उसी पेड़ में एक काला सांप भी आकर रहने लगा। कदाचित यदा काकदंपती आहाराय नीडात बहिः अगच्छताम्, जब कभी भी कौवा और उसकी पत्नी आहार के लिए घोंसले से बाहर जाते थे, तब सर्पः अवसरम दृष्ट्वा नीडम प्रविश्य। सांप अवसर देख करके घोंसले में चला जाता। ओके बच्चों, एकैकं कृत्वा सर्वान् शावकान् भक्षति स्म। एक एक करके सभी बच्चों को खा जाता था। वह सांप बच्चों को खा जाता था। नीडे शावकान् न दृष्ट्वा काकदंपती सर्वत्र तान् अन्विषयताम्। घोंसले में बच्चों को न देखकर कौवे और उसकी पत्नी ने उन्हें सभी जगह ढूंढा, अर्थात बच्चों को उन्होंने सभी जगह खोजा। तौ शावकान् विना दुखितौ आस्ताम्। वे दोनों बच्चों के बिना दुखी हो गए थे। अन्यस्मिन् अहनि वृक्षस्य अधः कृष्णसर्पं दृष्ट्वा तस्य भार्या। एक अन्य दिन वृक्ष के नीचे काले सांप को देखकर उसकी पत्नी उच्चैः अवदत्, जोर से बोली। उच्चैः अवदत् यानी जोर से बोली, स्वामी पश्च, देखो, गच्छन्तं तं सर्पः, उस जाते हुए सांप को। नूनम एषः सर्पः एव आवयो शावकान् अखादत्, निश्चय ही इसी सांप ने हम दोनों के बच्चों को खाया होगा। काकः अवदत्, कौवा बोला। धिक् तं दुष्टं सर्पम, धिक्कार है उस दुष्ट सर्प को। इस तरीके से वह अपनी पत्नी से बोला। काकी अवदत्, कौवे की पत्नी बोली। अलम शोकेन, यह शोक का समय नहीं है। इदानीं सर्पस्य विनाशस्य उपायं चिन्तयामः, अब सांप के विनाश का उपाय सोचते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार कौवे की पत्नी बोली, शोक मत करो, अब हम दोनों सांप के विनाश का उपाय सोचते हैं। तदेव तत्र एकः नरपः नद्यां स्नातुम् आगच्छति स्म। तभी वहाँ पर एक राजा
नद्यां नदी में स्नातुं स्नान करने के लिए आया था। तस्य पृष्ठतः सैनिकाः आसन्, उसके पीछे सैनिक भी थे। सः स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्णहारं वस्त्राणाम्, उसने अपने स्वयं के बहुमूल्य रत्न जड़ित स्वर्णहार को वस्त्राणाम वस्त्रों के ऊपरी स्थापयति स्म, ऊपर रखा था। सैनिका अपि स्वर्णहारं परितः अतिष्ठत्, सैनिक भी सोने के हार के चारों ओर खड़े थे। ठीक है बच्चों। ते स्वर्णहारं रक्षन्ति स्म, वे सोने की हार की रक्षा कर रहे थे। वृक्षस्य उपरि स्थितः काकः अवदत्, वृक्ष के ऊपर स्थित कौवा बोला। अहम उपायम अचिंतयम्, मैंने उपाय सोच लिया है। काकस्य भार्या काकम अपृच्छत्, कौवे की पत्नी ने कौवे से पूछा। कः उपाय अस्ति, क्या उपाय है। काकः अवदत्, कौवा बोला। त्वं केवलं पश्च, तुम केवल देखो। काकः झटिति स्वर्णहारम् आदाय सर्पस्य बिले अक्षिपत्, कौवे ने जल्दी से सोने के हार को उठाकर सांप के बिल के ऊपर फेंक दिया। ठीक है बच्चों। कौवे ने हार उठाया और उसे सांप के बिल के अंदर फेंक दिया। सैनिकाः सर्वम् अपश्यन् नरपाय च अकथयन्, सैनिकों ने सब देखा और राजा को कहा। नरपः सर्पस्य बिल्लं खन्तुम् आदिशत्, राजा ने सांप के बिल को खोदने का आदेश दिया। यथेव, जैसे ही सैनिकाः सैनिकों ने सर्पस्य सांप के बिल्लं खन्तुम् आरभत, सांप के बिल को खोदना आरंभ किया। तथैव सर्पः बिल्लात् बहिः अधावत्, वैसे ही सांप बिल से बाहर निकलकर दौड़ा। सर्पं दृष्ट्वा सैनिकाः तम् अमारयन् स्वर्णहारं च आनयन्, सांप को देखकर सैनिकों ने उसे मार दिया और सोने का हार ले लिया। सर्पं मृतं दृष्ट्वा काकदंपती प्रसन्नौ अभवताम्, सांप को मरा हुआ देखकर कौवा और उसकी पत्नी प्रसन्न हुए। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहते हैं, बुद्धि चातुर्येण कठिनात् कठिनम अपि कार्यम संभवम भवति, बुद्धि की चतुरता से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। विशेष उपपद विभक्ति का प्रयोग, कुछ विशेष शब्दों के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग न करके उपपद विभक्ति अन्य विभक्ति का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित अवयव और धातुओं के साथ उपपद विभक्ति लगती है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग गम, रक्ष, प्रच्छ, आ प्लस रूह, विना, दिक्, प्रति, परितः, उभयतः, निक्सा, समया के साथ किया जाता है। तृतीय सह, अलम, अंगविकार, विना, प्रयोजनम, इन शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी कथ, दा, यच, नमः, क्रुद्ध, रुच, स्वाहा, स्वस्ति, इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी बहि, भी, विना, अनंतरम, प्र प्लस मद, इसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी ऊपरी,
अधः, पुरतः, वामतः, दक्षिणतः। इन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी, वी प्लस स्वस, स्नेह, निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। इनके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लट लकार की धातुओं में इसमें पद लगाने से लंग लकार की क्रिया बन जाती है। जैसे पठती, पढ़ता है, पठती इसमें है, पढ़ता था। ओके बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।